हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट का ज्योग्राफी पोर्शन। अभी इसमें हम आज डिस्कस करेंगे विंड्स में परमानेंट विंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहले प्रेशर बेल्ट को अच्छे से समझाया था, आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में अच्छे से समझाया था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक और टॉपिक उठा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीजनल विंड में आता है मॉनसून, उसके बाद लोकल विंड, जेट स्ट्रीम। और आप मुझे बताओ कि मैं जितना डिटेल में कराता हूँ, क्या मैं और ज़्यादा डिटेल में कराऊँ या कुछ कम कराऊँ? आप बताओ, मुझे फीडबैक दो। क्लियर? तो सबसे पहले मेरा नाम है धीरज और आप इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो डायरेक्टली, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो अभी हम है कहाँ पे, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विंड्स वाला टॉपिक, ह्यूमिडिटी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये जो कल आएगी। उसके बाद हम रॉक्स, और एक वीडियो में रॉक्स, एक वीडियो में अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो हमारा 3-4 वीडियो लगेगा, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, विंड्स, पोलर विंड्स, ह्यूमिडिटी तो पिछले वाला है। क्लियर? तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेरियोडिक विंड्स का मतलब होता है कि वो किसी पर्टिकुलर पे, देखो 3 टाइप के विंड होते हैं, मैं बता चुका हूँ कि पहला होता है परमानेंट, जिसमें 3 आते थे, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। उसके बाद पेरियोडिक विंड का मतलब होता है 2 टाइप का होता है। दिज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अलोंग विद द चेंज इन टाइम एंड चेंज। लैंड एंड सी ब्रिज एक पेरियोडिक विंड है, और मानसून विंड भी एक पेरियोडिक विंड है। लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है मैं बताता हूँ। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। ए है लैंड, ए है सी। क्या होता है? दिन में लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, पता है आपको? गर्म जल्दी, दिन की बात करते हैं। डे में क्या हो रहा है, वो पहले डे की बात करते हैं। दिन में क्या होता है, ये जल्दी गर्म हो गया तो नीचे प्रेशर लो, यानी जल्दी हवा गर्म हो गया तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो एयर ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो गया। इधर हाई प्रेशर, लेकिन इधर अभी भी लो प्रेशर जनरेट है। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर नीचे गिर जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उसके बाद ये साइकिल बन जाएगा, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। सी ब्रिज कब होता है? दिन में होता है, और उल्टा हो जाता है, नाइट में उल्टा हो जाता है। क्योंकि नाइट में होता है क्या है, नाइट के समय में बात करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे है लैंड, ऐसी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो वाटर होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, और गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है। तो रात की बात हुई तो रात में लैंड जल्दी ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर। और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ठंड है ना। ठंडा हवा थोड़ी ऊपर जाता है, गर्म हवा ना हल्का होता है ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी गर्म है, तो ये ऊपर गया, फिर ऐसे जैसे साइकिल बना था, नीचे आया, ऐसे हो गया। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज होता है नाइट में। क्लियर है ना? तो दोनों समझ गए। एक फिगर आती है, आप डाउनलोड कर लेना गूगल से, आप उससे समझ जाओगे। क्लियर ना? सब समझ गए ना कैसे होता है। अब पीरियोडिक विंड में एक और आता है मॉनसून विंड। मॉनसून विंड क्या क्या होता है आपको पता ही होगा ये भी। और इसीलिए लैंड एंड सी ब्रिज के कारण ही जो पार्ट सी के पास होता है, जैसे मुंबई वगैरह की बात करो, तो वहाँ पे न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है। क्लियर है ना? जो सदर्न इंडिया की बात करें तो ना ज़्यादा गर्मी होती, जो कोस्टल एरिया पे होते हैं ना ज़्यादा गर्मी होती, ना ज़्यादा ठंडी होती, क्योंकि सी के क्या करते हैं, जो टेम्परेचर को हमेशा कम ज़्यादा करते रहते हैं। क्लियर है ना? मॉनसून भी क्या है, मॉनसून एक सीजनल विंड है, आपको पता है। देखो मॉनसून के बारे में हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया का वेदर सिस्टम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, कि यहाँ पे सिर्फ बताया गया है कि देखो समर के समय में क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून हो जाती है। क्योंकि समर के समय में क्या होता है, यहाँ पे होता है, जैसे ये देखो, यहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट। जो मॉनसून वेव आती है यहाँ से आती है, ऐसे आती है, क्योंकि यहाँ वाटर वेपर है। वाटर वेपर से हवा क्या करते हैं, वाटर वेपर को अपने साथ ले जाती है, जिसके कारण क्या यहाँ पे बारिश होता है। डिटेल में मैं क्लाइमेट में बताऊंगा, इंडियन क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। और जब ये ठंडी होती है तो इसीलिए क्या होती है, गर्मी में बारिश होती है। गर्मी में बारिश क्योंकि यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट यहाँ गया। बारिश तभी होती है ना जब ऊपर बादल में मॉइस्चर होगी। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होगा, जब रिट्रीट करता रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो क्या होता है यहाँ से ऐसे हवा बहते हैं जिसके पास अपना मॉइस्चर नहीं रहता। यहाँ पे कहाँ कुछ है, मतलब कुछ है नहीं ना यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बारिश करती है क्योंकि यहाँ से पानी लेती है, यहाँ पे तमिलनाडु में थोड़ा बारिश करवाती है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से सिर्फ एक ही जगह बारिश होता है, तमिलनाडु यहाँ ईस्ट कोस्ट पे, और कहीं नहीं। क्लियर है ना? तो हम यही समझ गए। अब डिस्कस करते हैं हम लोकल विंड्स के बारे में। हाँ, लोकल विंड्स का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में बह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चिनूक। चिनूक यहाँ पे बहता है, आपको पता चल गया कहाँ पे, नॉर्दर्न अमेरिका में। चिनूक मीन्स स्नो ईटर। ये क्या करता है, सिंपल है। हाँ, चिनूक का मतलब है, इसका सिंपल मतलब है स्नो ईटर। स्नो ईटर कौन होगा भाई, जो गर्म हवा होगा। यानी चिनूक क्या है, चिनूक एक ड्राई विंड है। ड्राई कौन होता है, जो गर्म होता है। तो ड्राई विंड आता है, यहाँ का बर्फ वगैरह को क्या कर जाता है, यहाँ का बर्फ वगैरह जो बर्फ के द्वारा जो कवर होता है, बर्फ को हटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बताया स्लोप ऑफ रॉकीज एंड कवर द एरिया ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ कोलोराडो। ये क्या करता है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि ये ड्राई विंड है। ड्राई विंड का मतलब एक गर्म विंड है। स्नो को हटा देता है, स्नो को हटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, स्नो को हटा देता है, जिसके कारण होता है क्या, यहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड खाली हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रासलैंड खाली हो जाएंगे तो यहाँ पे एनिमल की रियरिंग हो सकती है। नेक्स्ट है फोहन। फोहन क्लियर है ना? ये कहाँ पे, आप एरिया पहले देख लो। एंड किसके पास है, एल्प्स के पास है। एल्प्स माउंटेन है यहाँ पे, उसके पास है। देखो ये चीनू के तरह ही है, और ये नदर्न स्लोप ऑफ एल्प्स के, देखो एल्प्स माउंटेन है ना, उसके नदर्न स्लोप पे बहती है। क्लियर ना? और ये भी यही करती है, स्नो को अफेक्ट करती है, और यहाँ पे वेदर प्लेजेंट होते हैं, और ये राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स में मदद करती है क्योंकि ड्राई विंड्स होते हैं। सेम अगला डिस्कस करते हैं। अगला कौन है, सिरोको। क्लियर है ना? सिरोको कहाँ पे बहती है, सिरोको सिंपल है, बहुत आसान है। देखो ये यहाँ से बहती है, पता है यहाँ से बहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ड्राई है और थोड़ा लाल मिट्टी, यहाँ की लाल मिट्टी को इधर ले जाता है, और यहाँ से क्योंकि यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से मॉइस्चर उठाया, फिर यहाँ पे बारिश करवाते हैं ना, तो यहाँ पे बारिश ऐसे होती लगती है कि खून की बारिश हो रही है। आपने सुना होगा ना कि खून की बारिश होती है किसी पर्टिकुलर जगह में, वो इसी कारण होती है। दिस इज अ वार्म एंड ड्राई एंड डस्टी विंड्स है व्हिच ब्लो इन नॉर्दर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन। नॉर्दर्ली मतलब नॉर्थ की तरफ मूव करती है फ्रॉम द सहारन डिजर्ट, क्योंकि सहारन डिजर्ट है। आफ्टर क्रॉसिंग मेडिटेरियन को जैसे ही क्रॉस करके इटली पे पहुंचती है, इटली स्पेन में, तो ये ब्लड रेन कराती है। ब्लड रेन क्यों होती है मैं बता चुका हूँ। और जिस बारिश में मिट्टी होगी बहुत ज़्यादा भाई, वो डिस्ट्रक्टिव होगा ना फ्रूट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इसके लिए होगा ही ना। नेक्स्ट है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर भी वार्म एंड ड्राई डस्टी विंड है। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स पे मूव करती है। उसका योमा, योमा एक वार्म एंड ड्राई है, वहाँ पे जापान में मूव करती है। इसका फिगर में दिया हुआ है, जापान में नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझ ले, याद रख लेना कि योमा कहाँ पे है, जापान में। उसका टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या है, दिस इज अ मानसून विंड ब्लोइंग इन द सेंट्रल अमेरिकन, यहाँ पे है। क्लियर है ना, टेम्पोरल। उसके बाद सिमोन। सिमोन कहाँ पे, अरेबियन डिजर्ट में। क्लियर है ना, अरेबियन डिजर्ट में, यहाँ पे है ना अरेबियन, ये है ना पूरा अरेबियन डिजर्ट। काराबूरम, ये क्या है, डस्ट लैडन फास्ट फ्लोइंग विंड है इन तमिन बेसिन इन द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में क्या नाम है इसका, काराबूरम। क्लियर ना, याद रख लेना नाम, बस ध्यान रख लेना एक बारी। हर्मेटन, हर्मेटन कहाँ पे, हर्मेटन को बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, यहाँ पे है, अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे है। देखो दिस इज वार्म एंड ड्राई ब्लोइंग विंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट इन द सहारा डेजर्ट, इसी में है ना। और वेदर बिकम सडनली ड्राई एंड प्रेजेंट हो जाती है,
और ये नॉर्मल बात है। कहाँ पे इसको हम गिनिया बोलते, गिनिया कोस्टल पे डॉक्टर बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मौसम कर देता है कि सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है। सारा प्रॉब्लम मतलब इन्वायरमेंट का सारा प्रॉब्लम। लू तो पता ही है इंडिया में, इंडिया के नदर इंडिया पर एक हम बोल सकते हैं हीट वेव टाइप का होता है। उसके बाद सांता आना यूएसए में है। उसके बाद लेवांटर, लेवांटर एक स्ट्रॉन्ग स्टर्ली कोल्ड विंड है सदर्न स्पेन में। ध्यान देना इसमें सारे विंड में, बस ध्यान देना सबसे पहले एक चीज़ तो याद रखना ही रहना है, क्या कहाँ पे है, कहाँ पे और कौन सा विंड है। कोल्ड ड्राई 90% तो इसी से क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि डायरेक्शन पूछो, बहुत ही रेयर। यहाँ पे देख लो ब्रिड फिल्डर, सदरली, बुरॉन, काराबुरम। एक बार इसको ध्यान में रख लेना ना तो अब काफ़ी तो इसी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखो उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक है जेट स्ट्रीम। हाँ देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम थोड़ा ऊपर बहता है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, देयर द विंड ब्लोइंग विद द ग्रेट वेलोसिटी नियर द ट्रोपोपॉज, द जेट स्ट्रीम इज एक्टिव 150 किलोमीटर। और देखो ये क्या होता है, 150 किलोमीटर वॉइड होता है, मतलब इतना चौड़ा होता है। और जो मतलब इतना चौड़ा होता है, जो थिकनेस होता है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर होता है। मतलब ऐसे बहता है ना, जैसे देखो इसकी लेंथ ऐसा नहीं दिया रहता है। लेंथ क्यों नहीं दिया रहता है, क्योंकि ये पूरे अर्थ के चक्कर लगाती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे पूरे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और किस पोजीशन पे चक्कर लगाती है, पहले मैं एक बार बता देता हूँ। देखो 2 पोजीशन है। सबसे पहले मतलब ये 2 पोजीशन पे थोड़ा जेट स्ट्रीम पावरफुल होता है। उसके अलावा एक स्टर्न जेट स्ट्रीम है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट रेयर होता है। देखो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्योंकि एयर यहाँ पे डाउन हो गया तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो एयर है इसको कोई और, जो यहाँ पे जो एयर है ना, यहाँ पे एक साइकिल नहीं बन रहा है, आप देख लो यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हेडली सेल, इसको बोलते हैं फेरल सेल, और इसको बोलते हैं पोलर सेल। यहाँ पे होता है जो, तो हेडली सेल के पास क्या होता है, इस सेल के पास एज सच कोई पावरफुल नहीं है जो इसके यहाँ पे जो हवा है उसको बहा सके। तो इसको बहाने के लिए, क्योंकि ये ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉकेज ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है, तो इसको जो वेस्टर्लीज हवा होती है ना, वेस्टर्लीज, वो बहाएगा इसको। और यहाँ पे जो होगा इसको भी वेस्टर्न डायरेक्शन में ही बहेगा। और जो हमेशा जो ये क्या करती है, मिएंडरिंग करती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बस उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत डीप इसका थोड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि ये मेन उसी कारण बहती है। देख लो ना, द जनरल वेलोसिटी ऑफ दिस विंड इज अबाउट 150 to 200 किलोमीटर, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो जेट स्ट्रीम को जनरली फाउंड इन नदर्न हेमिस्फेयर ओनली, नदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में रेयर होता है। देखो दे आर फाउंड ओवर द साउथ पोल के पास होता है, जिसको बोलते हैं लाइट रोजी वेव ओवर द लैटिट्यूड अल्सो, मतलब लाइट रोजी वेव। देखो 2 जो होते हैं सबसे पावरफुल होते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। दे आर फाउंड बियॉन्ड द, देखो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम होगा बियॉन्ड द 60 डिग्री लैटिट्यूड है दोनों हेमिस्फेयर में। पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम, ये दोनों पावरफुल है, ये दोनों रेयर है, क्योंकि ये मैं बता दूँ ये सदर्न पोल में भी है, ये दोनों बहुत पावरफुल है। क्लियर है ना। ये कहाँ पे होता है, 30 से 70 के पास पोलर फ्रंटल है, 30 से 70 के पास। हाइट इसका कम होगा, इसका हाइट कम होगा एज कम्पेयर टू इसका। क्लियर है ना। और दे आर रिलेटेड टू पोलर फ्रंटल एंड फॉलो वेव इन ऐसे वेव जैसे पाथ होती है इसकी। और जेट स्ट्रीम आर मेड नोन एज स्वीडिश साइंटिस्ट रॉसी, क्योंकि जेट स्ट्रीम को बनाया ऐसा इन्होंने ढूंढा, इन्होंने इसके पीछे कॉन्सेप्ट को ढूंढा है, इसलिए हम इसको रोसवी वेव बोलते हैं। क्लियर है ना। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है ये भी 20 से 35 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के पास मिलता है। और ये मूव कहाँ पे करता है, ट्रोपोपॉज के पास करता है, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है। ध्यान देना, द जेट स्ट्रीम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इंडिया में जो ठंडी में बारिश आती है ना, उसके पीछे यही रीजन है, उसके पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग सोचते हैं सुनते हैं, उसके पीछे ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ही कारण है।
क्लियर है ना। हमने आप डायरेक्शन देख लिया कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली के साथ बस वेस्टर्ली वेव के साथ जल्दी सीधा मूव कर जाती है, क्लियर है ना। और ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये ईस्ट के तरफ होता है, ये बहुत रेयर होता है। क्या होता है, ऑल द अदर जेट्स फॉलो द वेस्टर्ली डायरेक्शन, लेकिन ये जेट स्ट्रीम क्या होता है, नदर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ऐसे मूव करती है, यही है ना, नॉर्थ ईस्ट। देखो ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक बताया जाता है कि इसका ओरिजिन है इंडियन मानसून, मतलब इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करता है। होता क्या है, जो तिब्बतन प्लेट्यू है ना, तिब्बतन प्लेट्यू जो थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण जो एयर ऊपर जाता है, उसके कारण उसके में कोई और इसको इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण इधर मूव करता है। और उसके बाद क्या होता है, मैस्केरन हाई के पास से नीचे गिरता है, और इसके कारण थोड़ा हमारे मानसून में मदद मिलती है, यही बात है। बट तो इससे उतना, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, क्लियर है ना। इससे क्योंकि इसके डिटेल में मतलब उतना अगर आप बोलोगे तो मैं और डिटेल में इसको और फिगर वगैरह से समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप लूसेंट को यूज कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल में जानना है, क्लियर। इतना डिटेल में जानना तो आप बता सकते, मैं बता सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। बस इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बाद आएगा वोल्केनो एंड अर्थक्वेक एक वीडियो में, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू। और एक चीज़ आप कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है, ध्यान से मैं मैप का यूज करके बता रहा हूँ। और एक और चीज़, सॉरी, हाँ, एक पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है होता है, हमारे संविधान की बेयर एक्ट है, हमारे संविधान की बेयर एक्ट, मतलब जो हमारे संविधान का एक एक आर्टिकल मैं एक नए चैनल पे करा रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप उसको कर दें। उस पर 1-2 वीडियो आ चुकी है, आगे और वीडियो आती रहेगी। मैं उसमें लाइन बाय लाइन एक्ट बताते चलूँगा, क्योंकि होता है ना, हमें कई बारी जैसे हम किसी बुक से पढ़ते तो सारे एक्ट थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बहुत आराम से। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।